राधे राधे मित्रों। साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अत्यंत फलदायी और दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत, दान पुण्य, जप तप और भगवान विष्णु के स्मरण से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास रखकर जल और अन्न का पूरी तरह त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन ये कार्य करने चाहिए। नंबर 1, निर्जल उपवास। सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के व्रत का पालन करें। सेहत ठीक ना हो तो फलहार या सिर्फ जल, दूध लेकर भी व्रत रखा जा सकता है। नंबर 2, विष्णु आराधना। सुबह और शाम भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति फलदायी माना जाता है। नंबर 3, जल और मीठे का दान। गर्मी का मौसम होने के कारण पानी से भरा घड़ा यानी सुराही, आम, खरबूजे, शरबत, हाथ का पंखा और छाता जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान करें। इसे बहुत पुण्यकारी माना गया है। नंबर 4, तुलसी पूजन। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। नंबर 5, मंत्र जाप। अपना पूरा समय भजन, कीर्तन, दान पुण्य और आत्मचिंतन में बिताएं। नंबर 6, ब्रह्मचर्य का पालन। इस दिन किसी प्रकार भी शारीरिक संबंध ना बनाएं और मन, वचन तथा कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। निर्जला एकादशी में क्या ना करें। नंबर 1, इस दिन चावल और सामान्य भोजन खाने की मनाही होती है। दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। नंबर 2, मन में सात्विक विचार रखें और किसी के साथ वाद विवाद या बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नंबर 3, इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। नंबर 4, दशमी के दिन से लेकर द्वादशी तक मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें, ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें। साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। नंबर 5, एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। नंबर 7, व्रत वाली रात सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना और भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 9, इस दिन पलंग या खाट पर नहीं सोना चाहिए। भूमि पर ही आराम और शयन करना चाहिए। नंबर 10, एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। नंबर 11, इस दिन झाड़ू और पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। नंबर 12, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए।
इस दिन लकड़ी का दातुन न करें, नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और अंगुली से गला साफ कर लें। पारण यानी व्रत खोलने का समय अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करके और ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करके किया जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। राधे राधे।